सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में किसानों को पराली जलाने के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रभावी पहल की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में पराली को उपयोगी बायोगैस में बदला जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। किसानों के पास इसके अलावा कोई आसान विकल्प भी नहीं है। यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था के असली नायक पर्यावरण के खलनायक के रूप में आ जाते हैं। कृषि मंत्री ने बताया है कि कृषि वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर प्रदेश में पराली से बायोगैस बनाने के उपाय पर अमल शुरू किया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही प्लांट की स्थापना के बाद किसानों के लिए संकट बनी पराली का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। गैस और एथेनॉल जो किसान बनाएंगे, इंडस्ट्री डालेंगे, उनको पूरा का पूरा केंद्र सरकार खरीदेगी, जिससे किसान की आय अतिरिक्त होगी। यानी आम के आम और गुठली के दाम भी होंगे, पर्यावरण की रक्षा भी होगी, प्रदूषण का जो खतरा है उससे मुक्ति मिलेगी। खेतों में पराली जलाने से जो फलदार वृक्ष है वो जलते हैं, गांव में आग लग जाती है, जिससे जनहानि भी होती है, धनहानि भी होती है और पशुहानि भी होती है, उससे मुक्ति मिलेगी। और किसान की आय, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आज 2 गुना करना है, उसमें भी सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार आम के आम और गुठली के दाम भी मिलेंगे, किसान की आय 2 गुना होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। तो क्या कुछ उपाय हैं सरकार के पास, क्या कुछ प्लानिंग है, उसे हम जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारी संवाददाता वासु चौरे का। वासु, अच्छी सोच है, अच्छी पहल है, और अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इसमें प्लानिंग करती है और प्लान का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए पराली से पर्यावरण की समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या है। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर कई सारे इनोवेशंस किए हैं और अब बहुत हद तक वहां पर इसको कंट्रोल करने की जो कवायद है वो जमीन पर इम्प्लीमेंट होते हुए भी नजर आ रही है। चाहे कुछ ऐसे केमिकल से छिड़काव किया जाए पराली पर, जिससे कि जो पराली है वो जैविक खाद में कन्वर्ट हो जाए। वही जैसा कि कमल पटेल कृषि मंत्री बता रहे थे कि इस पूरी जो पराली होती है इसको कलेक्ट करके जलाने की जगह इससे बायोगैस बनाने का काम किया जाए, जिसको फिर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है या फिर जो सीएनजी से चलने वाले जो व्हीकल्स है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स है, उसमें उपयोग किया जाए। तो कहीं ना कहीं पराली से जो होने वाला प्रदूषण है उससे भी बचा जा सकेगा और एक प्राकृतिक ईंधन का भी जो उपार्जन है वो कहीं ना कहीं किया जा सकेगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे मध्य प्रदेश सरकार चर्चा करेगी, बातचीत करेगी और आने वाले हम समय में देखेंगे कि एक पूरा खाका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से जो पराली से होने वाला प्रदूषण है उसको कम किया जा सके और पराली का कुछ बेहतर उपयोग और बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण भी है और जब पराली से जो होने वाला प्रदूषण बढ़ता है तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसके चलते जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियां होती है उनके बढ़ने का खतरा भी कहीं ना कहीं बढ़ा रहता है। तो ये कोरोना के लिए भी एक तरीके से प्रदूषण मददगार साबित हो सकता है। सुमित, तो जल्द से जल्द इसका कुछ बेहतर उपाय करना ही ठीक होगा और जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रयास करती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है वासु, आप बने रहिए हमारे साथ, हम कुछ और खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। तो किसानों को पराली जलाने के कलंक से मुक्ति मिल पाएगी अब मध्य प्रदेश में, क्योंकि सरकार बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी में है, जो पराली से बायोगैस बनाई जाएगी। इस समय हमारे साथ खुद कृषि मंत्री कमल पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छी पहल करने की तैयारी में है सरकार, बहुत अच्छी सोच है। आपसे जानना चाहेंगे सरकार की क्या तैयारी है इसको लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 2022 तक हम किसानों की आय 2 गुना करेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसी के तहत मैंने भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से चर्चा की, मुलाकात करके चर्चा की और हमने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में धान, गेहूं और इनकी जो पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण बिगड़ता है, फलदार वृक्ष जलते हैं, गांव में आग लगने का खतरा रहता है। इससे मुक्ति के लिए विकल्प के रूप में हम पराली को जलाएंगे नहीं, उससे एथेनॉल और अपना गैस बनाएंगे और पूरा भारत की सरकार, पेट्रोलियम मंत्री, पूरा पेट्रोलियम विभाग खरीद करेगा किसान से। इससे किसान को
फसल की तो आमदनी होगी, लेकिन आम के आम और गुठली के दाम वाली कहावत सार्थक होगी कि किसान को अनाज का तो मूल्य मिलेगा, लेकिन उसका जो भूसा है, भूसे के बाद जो पराली है उसका भी दाम मिलेगा, और इससे किसान की आय बढ़ने में सहायता मिलेगी और किसान आत्मनिर्भर होगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। और इसके लिए मंत्री जी ने ठीक एक टीम भेजने का निर्णय लिया है। जल्दी ही हम मध्य प्रदेश में उनके साथ बैठ के एमओयू साइन करेंगे और यहाँ इंडस्ट्री लगवाएंगे, जिसमें रिजर्व बैंक भी सहायता करेगी, सब्सिडी भी है, बैंक लोन भी देगी और किसानों को इससे बहुत लाभ होगा और पर्यावरण की रक्षा होगी विशेषकर। बिल्कुल सही बात कही आपने सर। कमल पटेल जी, जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि देश हमारा कृषि प्रधान देश है, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में किसान हैं, तो इस योजना को लागू करने में आपको बड़ी संख्या में प्लांट लगाने होंगे, तो कब से प्लांट की तैयारी है सरकार की, कब से प्लांट शुरू होंगे मध्य प्रदेश में? इसी महीने हम बैठेंगे जी, और उसके बाद हर संभाग में हम प्रयास कर रहे हैं कि एक कम से कम इसकी इंडस्ट्री लगे जी, ताकि किसानों को आय भी हो और प्रदूषण से मुक्ति मिले और पर्यावरण की रक्षा हो। चलिए ठीक है। कमल पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए। तो कृषि मंत्री कमल पटेल हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कहा है कि इससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा होगा। आम के आम गुठलियों के दाम उन्होंने बात कही है और कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में भी इससे मदद मिलेगी।